सैंडो और बुज़गारों। बावली सैंडो की दास्तां कोई नई नहीं थी। दुनिया में अपराध की जड़ों को खोखली करती सैंडो की दाढ़ थर्राते उठे थे। सभी उसका उद्देश्य था धरती माँ से गद्दारी। लेकिन लेकिन आज भी कुछ ऐसी हस्तियां थी जो सैंडो की शक्ति को ललकार रही थी। ऐसी ही कुछ चल रहा था यहाँ थार के रेगिस्तान में। हम हैं इस रेगिस्तान के बादशाह जहर देव। जाओ और सभी कबीलों को, सरदार को हमारा पैगाम दो कि ये हमारी ताकत स्वीकार करे और हमारा प्रजा बनकर रहे, वरना सिर उठाने से कलम कर दो और नापाक सिर को। जाओ चारों दिशाओं में कहर बरपा दो। जो हुक्म बादशाह माहिम बुज़गारों। वो माहिम बुज़गारों की जय हो। और आज ही मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक सभी कबीलों में आपके कदमों पर नहीं डाल दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। और मुझे आज्ञा दे देव। रेगिस्तान के बीच ये मौत की घाटी नाम से बदनाम थी, क्योंकि यहाँ आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा था। लेकिन आज यहाँ एक बार फिर साक्षात मौत के कहके गूंज रहे थे। और फिर बुज़गारों के सैनिक सरहद पार जहरदेव की काकूनी काफिला रेगिस्तान की फिजा में झूमता हुआ बढ़ता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे काफिला नई मौत की आंधी थी। रेगिस्तान में कबीलों को आज़ादी को गुलामी में बदलने चली गई। और गुर कबीले की नैना झील पर मानो तमाम खूबसूरती का जमघट लगा था। कबीले में खूबसूरत लड़कियों ने झील पर उद्यम मचा रखा था। ये बात चैनविक थी कि कुछ क्षण बाद यहाँ मौत का टांडा होने वाला है। नगीना, आज तो बहुत खुश हो रही हो, क्या बात है? तुम्हें क्यों जलन हो रही है? यह कबीला सभी कबीलों से सबसे संपन्न और माना जाता था। रूपसी और नगीना नोक-झोंक काफ़ी देर तक चल रही थी। मैं जा रही हूँ, तुमसे बात नहीं करती। अरे भाई, हमने तुम्हें क्या रूठना भी है तो अपने उनसे रूठ। अचानक, अरे यह कैसा बवंडर सा उधर से आ रहा है, चल जल्दी कपड़े पहन ले। और रेत का बवंडर साफ हो गया और ऊँटों और सवार जहरदेर का काफिला स्पष्ट नजर आ रहा था। अरे यह तो काफिला है, लेकिन रात हाथों में हथियार हैं। लगता है हमारे कबीले पर कोई मुसीबत आने वाली है। जल्दी सरदार को सूचित कर देना होगा, इससे पहले कि वह झील से निकल पाती। घेर लो इनको, कोई अपनी जाने ना पाए। देखते ही देखते सैनिकों झील में कूद पड़े और तूफान आ गया। युवती अपने बचाने के लिए इधर उधर तैर कर भाग रही थी। तू कहाँ चली? लेकिन आसान नहीं था भाग निकलना। कवि ने छोड़ दे मेरा हाथ। इतनी जल्दी भी क्या है मेरी रानी? मुझे जाने दो वरना बहुत बुरा होगा। युवतियाँ को बंदी बना लिया गया और कई डूब गई थी। और फिर हमें छोड़ दो जालिम, वरना हमारे सरदार तो हमारे हसारों के कहर से बच नहीं सकोगे तुम। हा हा, नादान छोकरी, जहरदेव से तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। उधर गुरु कबीले में एक आदिवासी जग्गा। ओह, हमारे कबीले की लड़कियां को बंदी बना रखा है, तुरंत सरदार को खबर करनी होगी। और यह तुरंत कबीले में पहुंचा। सरदार हजारों, हमारे जहरदेव का तूफानी काफिला इधर बढ़ रहा है और हमारे कबीले की लड़कियों को उन्होंने बंदी बना लिया। जल्दी ही कुछ करना होगा। चलो साथियों, आज गुरु कबीले की आज़ादी खतरे में है। दुश्मन को ख़त्म करके हम दम लेंगे। सरदार, हमारा सरदार जिंदाबाद। और उधर जहरदेव को लगता है हमारे साथियों ने इधर ही आ रहे हैं। जहरदेव, लगता है हमारे
और साथी रिया रहे हैं। जैसा ही पास आए उन्हें भून दो सबको। और हमारे वेद धड़ जहर कबीला काफिले के सामने जा खड़ा हुआ। हमारे हजारों, यदि जिंदगी में है मोहब्बत है तो वापस लौट जाओ, वरना तुझे अपने हाथ जान से हाथ धो बैठोगे तुम सब। जहर देव, तू चाहता क्या है? हम चाहते हैं कि तुम्हारा कबीला हमारा महान बुजुर्ग का अधीनता स्वीकार कर ले, यदि तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हजारों पूरी तरह युद्ध की ठान कर कहा था, नहीं हजूर हजार देव, हमें यह सौदा मंजूर नहीं, गुलामी से तो मौत ज़्यादा प्रिय है। उसकी बात सुनकर जहरदेव के बदन में शोले उठे। ये तो लो मौत का स्वाद चख। और फिर टूट पड़ो इन कुत्तों पर, कोई जिंदा न बचने पाए। जहरदेव की ओर से साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मरते मरते भी हजारों, कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार गया। एक बार मशीन और बंदूक गरज पड़ी, दूसरी तरफ तीर और भाले तलवार अपना जोहर दिखा रहे थे। दोनों तरफ के आदमी मारे जा रहे थे। खून धरती खून से लाल हो रही थी। कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। रेट रेट गोलियों के सामने ज़्यादा देर तक टिक न पाए गुरु कबीले के लोग, और सब के सब मारे गए। कुछ ही घंटे में युद्ध हो रहा था कि कुछ ही घंटों बाद युद्ध खत्म हो गया। चारों तरफ हमें और लाशों ही पड़ी थी, खून का दरिया बहने लगा था। हूँ चले थे जहरदेव से टकराने, और गोलियों के सामने ज़्यादा देर न टिक पाए। गुरु कबीले सब के सब मारे गए। नहीं नहीं, हम मत मारो, भूत भूत दो सभी नागिनों को, लेकिन कौन सुनता उनकी। और फिर अगली पर ठह सभी युक्तियों को मौत की घाट उतार दिया गया। और जहरदेव को इस हसरत की भूचाल आ गया, और तमाम कबीले और ज़्यादातर घुटने टेकते चले गए। लेकिन कुछ कबीले गुरु कबीले की तरह लड़ने मरने को तैयार थे। उन्हें में से था एक जीजान नाम का कबीला। सरदार जीजान, जहरदेव का बुत तुम्हें मिलना चाहिए। भेदों से वो युक्तियों को मौत की घाट उतार दिया गया था। जहरदेव का दूसरा सिरपट। सरदार जीजान से हमारे आका बुजगारों की तरफ से प्रणाम। मतबल की बात करो, क्या चाहते हो? सिरपट बड़ी बेदर्दी से पेश आया। सरदार जीजान, हमारे आका चाहते हैं कि तमाम कबीले उसकी ताकत स्वीकार करें और उसकी अधीनता स्वीकार करें। आपके लिए यही पैगाम है। खामोश दूत, जाओ अपने आका से कह दो युद्ध के लिए तैयार रहे, उसका प्रस्ताव मंजूर नहीं है। मौत का सन्नाटा छा गया कबीले में। जीजान की बात सुनकर सिरपट ताव में आ गया। सरदार जीजान, क्यों घर बैठे मौत को तबाही का न्योता दे रहे हो? आपको शायद मालूम नहीं, हमारे आका की हुक्म को न मानने का मतलब आग से खेलने के बराबर है। तुम अपने कबीले की बर्बादी के लिए स्वयं जिम्मेवार होगे। अतः मुझे सलाह मानिए कि अपने आका की अधीनता स्वीकार कर आराम से सरदार बने रहें, वरना अपनी गंदी जुबान से को लगाम दे दूँ तो इसलिए यह ले हमारा तेरा सिर कलम कर दें और हमारी निगाहों में के सामने से दूर हो जा। यही नहीं चाहते कि किसी की दूत को हमारे मौत का उपहार दे डालें। सिरपट घबरा कर वहाँ से चल पड़ा। तभी रुक जाओ और तुरंत कबीले के नौजवानों से कहो कि अपने हथियारों सहित तैयार रहे। आज रात हम जहरदेव के आदमियों पर धावा बोलेंगे। जो आज्ञा सरदार। जीजान के फैसले से सभी कबीले वाले खुश थे। रातों रात जीजान के चुने हुए जांबाज को लेकर चल पड़ा। उधर जहरदेव अपनी जीत का जश्न में डूबा हुआ था। नहीं कुत्ते, मैं नहीं नाचूंगी। हा हा, नाचो मेरी रानी नाचो। और बेरहम एक अबला पर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। जवान चलाती है खबीज कहीं की लड़की। इस लड़की का नाम कमलांगनी, जो राका कबीले की सबसे खूबसूरत युवती थी।
घायल शेरनी की तरह चीख पड़ी लड़की। तूने मेरे सुहाग को पहले ही उजाड़ दिया है कुत्ते। अब अबला पर तूने जुल्म ढा रहा है, बचेगा नहीं। जहरीले नाग तेरा सत्यानाश होगा। जहरदेव गुस्से में अधिकता से कांप उठा। जुबान चलाती है बेजुबान। सैकड़ों हंटर खाकर भी कमांडी अपने होश नहीं गंवाए थे। आखिर कब तक सहन कर पाती बेचारी कमलांगनी। और फिर अचानक उसे कुछ याद आया। बेटी, जब तू भयानक मुसीबत में फंस जाओ तो सैंडो को पुकारना। हाँ बेटी, वही रक्षक है हमारा। और रेत हाथ में लेकर पुकारना और रेत उड़ा देना। वह जरूर आएगा, चाहे जहाँ भी हो। और कुछ देर बेहोश पड़ी रही और फिर सैंडो सैंडो। हालांकि कामानी ने सैंडो को देखा तक नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके चारों कोई चारण भी नहीं था। उसने वही किया जो उसकी दादी माँ कहा करती थी, हे रेत का देवता सैंडो, हमारी रक्षा कर, रक्षा कर। पता नहीं है किस सैंडो का नाम ले रही है। लगता है अपने किसी हिमायती को पुकार रही है। बाहर फेंक दो इसे बोलने दो। सैंडो सैंडो, देख लेंगे उसे भी। और फिर कमलानी को बाहर फेंक दिया गया। और इस बीच जी जान कबीले में मसाले बुझा दो, हम हम उनके करीब हैं। जी जान एक कदम कदम पर फूंक कर रख रहा था, क्योंकि उसे मालूम था उसका मुकाबला रेगिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत से हो रहा है। रोका रोका, तुम आधे सैनिकों को पीछे की तरफ ले जाओ, हमला करो और मैं सामने से करूँगा। ठीक है सरदार। ओह, यह बात जहरदेव ने तुरंत सूचित करना होगा। और तुरंत ही सेनापति जहरदेव, गजब हो गया। जी जान अपने साथियों सहित यहाँ पहुँच गया। जल्दी ही आक्रमण कर देंगे। उसकी इतनी मौत यहाँ तक खींच लाई है। जहरदेव सपन में भी उम्मीद नहीं न की थी कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर साथियों, यह पहला मौका है जब शत्रु हमारे सीधा हमला करने की सोची है। हमें ताज्जुब है कि इस बात का पता काफ़ी देर बाद चला है, फिर भी हम अच्छा सबक सिखाएंगे, चलो। और अगले ही पल जीजान सैनिक सहित समलपाती से पहले जवाबी हमला हो गया। साथियों, जहरदेव ने हमारे हमला कर दिया है, सावधान, ख़त्म कर दो उसको। अचानक हमले की आशा न थी, फिर भी उनकी हौसला नहीं खोया। और सभी कबीले वाले एक साथ, एक ही बात थी, उनके पास हथियार थे। और उधर मशीन गन और बंदूक उगल रही थी। उधर तीर और सरसराट गोलियों की बाढ़ के सामने बेकार साबित हो रहे थे। और जीजान भी सुरक्षित न रह सका। सरदार, यहाँ से बच निकलो, हम पूरी तरह हार चुके हैं। मैं मरते दम तक मुकाबला करूँगा। और फिर बेहोश हो गया। सूजा ने देखा जहर देव ठीक इधर ही आ रहा है ताता उसने वहाँ से हटने की ठान ली। किसी भी हालत में जीजान को यहाँ से निकालना कर ले जाना होगा। और सूजा घायल और बेहोश जीजान को ऊँट पर लादा और भाग लिया। यदि सरदार बच गए तो फिर टक्कर लेंगे। और उधर थार के रेगिस्तान में हजारों मील सहारा के रेगिस्तान में ये कौन पुकार रहा है मुझे? लगता है कोई मुसीबत में है। सैंडो तक भी पहुंच गए थे। वायु संदेश की गति पहुंचा देती है, बरसते बीच में कोई बड़ी अड़चन न हो। और महायोगी सैंडो ने सारी स्थिति अपनी विशेष योग शक्ति से जान ली। ओह, घायल लड़की मुझ पर पुकार रही है। जरूर हुआ अत्याचार हुआ है। थार के रेगिस्तान में किसी घोर संकट में मुझे तुरंत जाना होगा। सैंडो महायोगी है और उसे कई नामों से जानते हैं, जैसे महाबली सैंडो, महायोगी सैंडो, रेत का देवता, रेतीला तूफान कहते हैं। सैंडो इसी रेत की कोख से जन्म लिया है, मगर फिर भी आज तक किसी ने उसे अतीत के बारे में नहीं मालूम। यह रहस्य है महायोगी के सीने में सदियों से दफन रहा है। उधर समस्त थार का रेगिस्तान कबीले में अधीन हर जहरदेव वापस भुजंगों के सामने उपस्थित हुआ। आज बहुत खुशी का कोई ठिकाना न था। बादशाह के बादशाह सभी कबीले को अपनी बादशाह स्वीकार कर लिया है। जिस भी कबीले ने इनकार किया है उसे पूरी तरह रोन दिया है। आपने
साथ हजारों लोगों को बंदी बना लाए। खूब, बहुत खूब जहरदेव, हमें तुम्हारी कामयाबी पर फक्र है। आज तुम्हारे प्रधान सेनापति हो। जाओ और जीत का जश्न का प्रबंध करो। जहरदेव की आज्ञा पाकर झूमता हुआ चला गया, लेकिन बुजगारों और महामंत्री काफी व्यंग नजर आ रहा था। महामंत्री चापलूसी चाल चालू की, आप किस बात से का माथा बना रहे हैं? कुछ नहीं राजन, बस यूं ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। न जाने कोई अनिष्ट आकांक्षा सी हो रही है। चालू सी चालू की, तुम हमेशा ऐसा ही कोरी बकवास क्यों करते रहते हो? क्षमा करें, बस यूं ही कह रहा था। और चालू की महाचालाक और दूरदर्शी था वह। अब जब कमलिनी की चिकार को नहीं भुला पाया था और महायोगी सेंडो के नाम के जहन में हलचल मचा रखा था, उधर सेंडो त्रिताली के साथ आकाश मार्ग से थार मार्ग की ओर बढ़ रहा था। सातों समुद्र पार करता हुआ सेंडो की गुलाम रेत आज उसके और कुछ साथियों को लिए विमान के कार्य कर रही थी। और त्रिकाली को यह जानकर पड़े सैंडो की पिछली कॉमिक्स महाबली सैंडो और कालदेव में रेत दफन सैंडो की कालअग्नि और पर्वत को लांघता हुआ वह हे देवताओं, मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से जल्दी थार पहुंचाना है। और मैदान के ऊपर गुजरता हुआ कहीं ऐसा न हो मेरे पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका हो। अब ये हिंदुस्तान के हिमालय पर्वत की श्रृंखला के ऊपर से गुजर रहे थे। सैंडो नीचे कितना सुंदर नज़ारा है। हाँ, ये काफ़ी सुंदर है, लेकिन तुमने तो देखा ही नहीं। अरे त्रिगदे, अब त्रिदे, जब जब जुल्म अपनी सीमाओं को लांघता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ घुमाने नहीं बल्कि कुछ दरिंदों का सबक सिखाने आया हूँ। मैं समझी नहीं। त्रिदे हिंदुस्तान की सरजमी पर मुझे सदा प्रिय रही है। न जाने जब जब मैं यहाँ आया हूँ मुझे लगता है कि यह ज़मीन मुझे मेरा कोई गहरा रिश्ता हो रहा है। जो भी हो, यह देश काफ़ी सुंदर है, हरा भरा है, नज़र आ रहा है। हम कश्मीर के ऊपर हैं। और फिर वाह, ये दृश्य सैंडो। और कुछ पल विश्राम करने के बाद, त्रिवेदे तुम यहीं आराम करो, मैं कुछ दिनों बाद लौटूंगा, तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। यहाँ मेरे एक जानकार कबूरा चाचा है, उनके पास तुम आराम से रहोगी, तुम्हारी याद आएगी, जल्दी लौटूंगा। और फिर एक लकड़ी के घर के सामने कौन दरवाज़ा खुला। ओह सैंडो, तुम बरसों बाद कैसे बूढ़े की याद आई। नमस्ते चाचा, ये तिन तिरंदाली है, कुछ दिनों के लिए तिरंदाली और मेरे ये दोनों साथी तुम्हारे मेहमान रहेंगे। काबूरा ने सैंडो को आंखों में थमी खामोशी पड़ ली थी। तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ चाचा, थार के रेगिस्तान में जल्द ही वापस लौटूंगा। और फिर सबसे विदा लेकर चल पड़ा। और भुजंगारों बुजगारों की सभा में कुछ और चल रहा था। मेरे जवान साथियों, मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मित्र देश हमें काफ़ी बारूद, असला और टैंक इत्यादि भेजे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत हमारा होगा। और हमारा हा हा हा। बुजगारों की साह देने वाली शक्तियाँ के शत्रु देश भी शामिल थे, जिन्हें भारत की खुशहाली हमेशा चिढ़ रहती थी। और उधर सैंडो वायु वेग से कमलिनी कमलिनी के पास पहुंचा। उठो देवी, कहो तुम्हें मुझे क्यों पुकार रही थी? क्या मुसीबत जुदा लोगों के लिए खुदा बाप जैसा होता है? और गंभीर और प्रभावों की आवाज़ सुन। ओह सैंडो, तुम आ गए। सैंडो, दादी माँ ने जैसा बताया था वैसा ही है।
उसने सारी कहानी सुनकर, ओह तो यह बात है, तुम फिक्र न करो देवी, एक एक को देख लूँगा मैं। कमलिनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे वह कोई सुनहरा सपना देख रही हो। फिर वह गरज गरज उठा, वह रेत का खुखार, सर्वपत्र भुजंग, काल तेरा आ रहा है, सैंडो और आ रहा है, सैंडो आ रहा है। और उसकी दाढ़ पूरे रेगिस्तान में गूंज उठ गया। और खुशी से पागल हुई कमलिनी, उसे विश्वास हो चुका था सैंडो का ख्वाब नहीं, एक शत्रुकट है। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सैंडो सबको मार देगा, हा हा हा। और अचानक ही जोर जोर से रोने लगी, वो सब मरेंगे, सब मरेंगे। और उड़ता हुआ जा रहा था रेत का आंधी का सवार होकर। और रास्ते में वो कितने निर्दोष लोग मारा है कमीने ने। और ने ने और देखा, सैकड़ों और न देख आ गया, नीचे उतर गया, लाशों एकत्रित करने लगा। और लाशों की दुर्गंध से अंदर तक धधक उठा हुआ है। फिर लाशों को बड़ा एक गड्ढा खोदा और लाशों को दफनाया गया। यह काम करने में योद्धाओं की लाशों को चील कौए ने तो न खाएंगे अब। और अत्यंत क्रोध के कारण सैंडो संतुलन बेकाबू हो गया। भुजंगों कायर, कहीं कि मैं आ रहा हूँ। और उसने वहाँ रुकना मुनासिब न समझा। भुजंगों के खेमे में, महामंत्री, ये कैसी कैसी कौन ललकार रहा है मुझे, मेरी जान बख्शो। तो अर्ज करूं, हजूर, महान सैंडो की आवाज़ है, मुझे पहचानता हूँ। कौन सैंडो? हम किसी सैंडो को से नहीं डरते। भुजंगों के मन में हलचल करने लगा था। एक बार वह काँप उठा था वह। और फिर जहरदेव को बुलाया। जहरदेव, आज तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, तुम तुरंत ही जाओ और ललकारने वाले को नामकुल को बांध कर हमारे सामने पेश करो। वह काबू में न आए तो उसके सीने में इतनी गोलियां दाग दो कि गिनना मुश्किल हो जाए। जो जी माहिम। इससे पहले भुजंगों को कभी संभल पाने पल भर के लिए तेज आंधी आई। मुझे खोज मुझे खोजने की जरूरत नहीं है भुजंगरो, आज सैंडो तुझे और तेरे हिसाब मांगेगा आया है। और बुजगारों को मालूम है, लोगों की हत्या का हिसाब आज उसे चुकाना होगा जिसने तुझे अपनी हैसियत की वेदी पर बलि चढ़ा दिया है। वातावरण में स्तंभ सा थी और छा गया वहाँ जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। शेर की माद में घुसकर तूने ललकारने की गलती की है। तूने गलती किसने की है अभी पता चल जाएगा। गंजे, अपनी मौत को पहचान। और चीख उठा, तेरी बातें अनेक उल्टी सीधी कहानियाँ सुनी हैं। जिस इससे पहले कि मैं तेरे काल का ऐलान कर दे, भाग जा यहाँ से। उन दोनों की वार्तालाप में ऐसा सन्नाटा छा गया कि कोई सुई भी गिरने तो सुनाई पड़ती। बुजगारो बचा सका तो बचा अपने आप को। और उसका वज्र जैसा शरीर सैनिकों के ऊपर गिरा। यह देख बुजगारो चीखा, जहरदेव, इस सनसनी का सिर कलम कर दे और इसके शरीर के टुकड़े करके पूरे रेगिस्तान में फैला दे, ताकि कोई हिसाब किताब हिमाकत करने की जरूरत न करे है, जो हुक्म आए। और सैंडो मुस्कुराया, मुझे मालूम था बुजगारो कि तुम्हारी फौज में मर्द भी हैं। आओ जहरदेव, तुम्हारा स्वागत है। और जहरदेव हवा में उछल भरी। इससे पहले सैंडो संभला और जहरदेव वाकई महायोद्धा से कम न था। सैंडो जैसे महाबली की फुर्ती को भी कुछ पल न जाने कहाँ खो गई थी। और बारी थी सैंडो की। बस लंगूर बहुत उछल कूद मचा ली। अब तूने संभल। और प्रचंड गुस्से से जहरदेव का जबड़ा टूटा और एक और मुक्के ने उसकी धड़कनें रोक दी उसकी। और जहरदेव का भयानक अंत देख वो जगारो सब्र का प्याला छलक गया। भून के रख दो गुस्ताख को। और सभी भी खड़ा हो मुस्करा रहा था। और कहते हैं अनगिनत गोलियां सैंडो के शरीर से टकराई,
लेकिन कोशिश करो गीदड़ की औलादों, सब व्यर्थ। नस नस फड़कने लगी बुजगारों को यह देख यकीन यकीन फिर भी हार न मानना चाहता हूँ। बाप रे, यह आदमी है या रेत का शैतान। सैनिकों आगे बढ़ो, कुचल डालो इस टैंक को तले। आदेश का पालन किया गया और अनगिनत टैंकों के चलने की जमीन में कृपन पैदा हो गई उठी और टैंकों ने पोजीशन ली और सैंडो ने अपनी विशेष रेत शक्ति का हमला किया और जिसमें रेगिस्तान की आंधियां का वास वह स्वयं रेत बन गया और सैंडो रेत की गुलाम का जन्मदाता। और आंधी से टैंक मैन घबरा उठे और टैंकों को आपस में टकरा कर नष्ट हो गए। टैंकों की लंबी जंग नहीं लड़ना चाहता था, अतः वह होल्डर से विस्फोटक न्यूट्रॉन पिस्तौल निकाली और जिसके पदार्थ परमाणु नाभिकीय अणु होते हैं और अनिवेश अवशेषहीन होते हैं। उत्तेजित न्यूट्रॉन को किसी वस्तु से डालने से वस्तु विस्फोट के साथ नष्ट हो जाती है। न्यूट्रॉन के कण सम्मिलित प्रक्रिया से एटम बम विनाशकारी तबाही मचा डालते हैं और सैंडो ने एक न्यूट्रॉन पिस्तौल का स्वयं तैयार की थी। इसके लिए वह इस्तेमाल केवल एक नाजुक हालत में करता था। बड़ाम डूम। और अब मैदान में जंग के केवल दो सूरमा बचे थे, शक्ति पुंज और सैंडो। माँ खलीफा बुजांगो चालुकी उन दोनों योद्धाओं को युद्ध में अकेला साक्षी था। सैंडो, अब तुम्हें पृथ्वी पर कोई नहीं बचा सकेता। बुजगारों को ललकारने की हिम्मत की है। अपनी ये गीदड़ धमकियां बंद कर। और पलक झपकते ही बुजगारों हवा में छलांग मारी और कुछ पल के लिए मूर्छा सी सैंडो पर। और इस ठोकर से संतुलन बिगड़ गया मावली सैंडो का और वह समझ चुका था बुजगारों की शरीर की ताकत उससे 19 ही थी और बार बार वार करता जा रहा था बुजगारों। इससे पहले कि सैंडो को जवाबी हमला कर पाता, उसकी गर्दन फंस गई शिकंजे में और फिर अपनी समझ शक्ति बटोरी और अपने शरीर को एक जबरदस्त झटका दिया, घुमाकर दूर जा गिरा बुजगारों। और बिजली की फुर्ती से फिर से उठ वह सैंडो की जंप लगा दी और एक दूसरे से ऐसे टकराए जैसे दो चट्टानें। चाहता तो रेत शक्ति से सैंडो को अंधा कर खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस बार सैंडो पलटा और उसका प्रचंड मुक्के को बुजगारों के मुंह और नाक पर रक्त उबल दिया। वाकई आज किसी मर्द से पाला पड़ा है। और उसके करते हुए कई दिन बीत गए थे उससे युद्ध करते हुए कई दिन बीत गए थे और चालुकी को विश्वास हो चला था कि बुजगारों इस बार शायद नहीं जीते। और एक रेगिस्तान भीड़ में शैतान जीजान उठे और यह खुशखबरी है, सैंडो आया है, हमारा रक्षक। हाँ, उसे कमलनी ने बताया है। और हाय सैंडो, महाबली सैंडो, क्या सचमुच? नाम सुनकर जीजान के शरीर में जैसे जान आ गई। वह उठ खड़ा हुआ। सूजा, वो मुझे सैंडो के पास ले चलो, वो अब तक अब सब संभाल लेगा। चलो। और धीरे धीरे बचे हुए कुछ आदमियों को साथ लिया। चलो साथियों, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी रक्षा के लिए सैंडो आ गया है। सैंडो। और दूसरी और कई दिनों के इंतजार के बाद ये महान रेत के चंद्राली, मेरे स्वामी अर्धांगनी हूँ मैं, तू अपने पास ले चल। और फिर पलक झपकते ही उधर बुजगारों के सभी प्रयास सफल हो गए। थक कर गिर पड़ा, वह हाफने लगा। और कोशिश कर कायर, उठ, तुझे इस मुल्क का बादशाह बनना है, उठ पिस्तौल। और सैंडो ने पल भर में स्थिति को समझा और वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अगर इसने मुझ पर पिस्तौल दागी तो गजब हो जाएगा।
और पलटीबाजी एक बार फिर बुजगारों के हाथ में आ गई, लेकिन अचानक हवा में तीर सनसनाए। महायोगी सैंडो, जीजान का प्रणाम। ये तीर तुमने चलाए? और उसके हाथों से न्यूटन पिस्तौल निकल गई। महाबली, जब से हमने देखा कि उसके हाथ में अस्त्र है तो हमसे रहा ना गया, तब हमने दरिंदे को आप पर हमें सौंप दी। बहुत देर से घर उजाड़े हैं इसने, बहुत से सुहाग बहुतों को अनाथ किया करके छोड़ा है। इस बीच सबके नज़र बचाकर। लेकिन सैंडो ने ऐसा करना उचित न लगा। नहीं जीजान, चाहे जो भी हो मैं कुछ ऐसा नहीं करने दूंगा। आज बुजगारो वैसी बादशाह खत्म हो चुकी है और आप भी वह आपकी तरह एक बहादुर और जाबाज योद्धा है, अतः वीरों जैसे सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन तभी आश्चर्यजनक घटना घटी और एक बार त्रिकारों के हाथ में पिस्तौल निकल गई और इसी बीच सब निकी नजरें बचाकर, हाँ हाँ, मुझे जिंदा नहीं रहना है। तुम धन्य है सैंडो, जो तूने जीवन दान देने की सोची। लेकिन बुजगारो इस तरह जीने का आदि नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। सब ने जैसे शाम सूंघ गया। लेकिन तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। एक बार फिर बुजगारों के हाथ से पिस्तौल निकल गई। अचानक चंद्राली वहां आ पहुंची जिसने सैंडो को पुकारा था, और सैंडो ने उसके सभी तीर निकाल फेंके और विशेष दवाई घावों पर भर दी। कुछ दिनों बाद, अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो दोस्त। मुझे दोस्त कहा सैंडो, तुम जैसे जांबाज इस धरती पर बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। तुम दोस्ती के काबिल हो, बशर्ते तुम वही कभी बादशाह की सपना न लो। फिर बुजगारों ने कसम खाई कि वो कभी भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेगा कि जिससे मानवता को ठेस पहुंचे। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। समाप्त। रुद्रास पुत्र।